हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ब्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। 4 जून 2024। जी हाँ, हम सबको पता है इस दिन क्या होने वाला है। इस दिन लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। बट एज ट्रेडर्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं 4 जून को, और हम क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, एक इंट्राडे की मतलब 4 जून के हिसाब से, और एक थोड़ी पोजिशनल। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आज आपको दो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, थोड़े एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि 5 साल में ही केवल रिजल्ट आता है तो ज्यादा एग्जांपल नहीं है मेरे पास। मैं केवल आपको 2019 का एग्जांपल दिखा पाऊंगा। बट अगर आप सोचेंगे जो मैं यूज कर रहा हूं आइडिया की वॉलेटिलिटी ड्रॉप होने वाली है, तो हाँ, ये काफी साउंड एग्जांपल है, फंडामेंटली सही लग रहा है एग्जांपल। तो आज हम उसी के बेस पे ये स्ट्रैटेजीज बनाएंगे एंड उसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑन द लैपटॉप फॉर द फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू बी एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जिसको हम BTST STBT बोल सकते हैं, मतलब केवल एक दिन की होल्डिंग है। तो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको इंडिया विक्स पे ले जा रहा हूं। जैसे कि हमें पता है इंडिया विक्स से पता चलता है कि कितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी चल रही है मार्केट में, एंड अगर वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज्यादा मिलेंगे। और अगर एज मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ, ऑप्शन राइटिंग की बात करता हूँ, तो मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल सकते हैं। मतलब अगर मूवमेंट आती भी है तो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखें, जो इंडिया विक्स है वो कंसिस्टेंटली ऊपर चलती चली आ रही है। मैं आज का एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैं 10 मई को ये वीडियो बना रहा हूं, तो दैट्स अबाउट 18.6। और अगर आप देखेंगे ये पिछले कुछ महीनों से ये सबसे अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं लेट्स से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो जो करंट इंडिया विक्स है ये ऑलमोस्ट 2023 की शुरुआत, मतलब जनवरी 2023 की शुरुआत में इतनी आपकी इंडिया विक्स थी। तो अच्छे खासे हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं जिसका हम यूज भी करने वाले हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आपको। बट उसके पहले मैं आपको 2019 पे ले जा रहा हूं, 23 मई 2019, जहां पर हम लोग का रिजल्ट आया था। एंड दिस वाज द मूवमेंट ऑफ निफ्टी। निफ्टी ने गैप अप मूवमेंट दी थी, थोड़ा बहुत ऊपर गया था बट तेजी से गिरावट आई थी। बट कैसे हम यहां पर विक्स को देखने के बाद बता सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो मैंने सेम डे का आपको विक्स भी दिखा रहा हूं, एंड आप देखेंगे जो इंडिया विक्स थी वो बहुत तेजी से नीचे गिरी थी। इनफैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, पहली कैंडल से तेजी से नीचे गिरी थी। और इसका मतलब जो आपके प्रीमियम्स हैं वो काफी तेजी से टूटे होंगे। आइए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने इस दिन क्या किया, मैंने 3 या 4 OTM का जो स्ट्रैंगल है, मतलब जो भी हमारा ऑप्शन जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उससे एक दिन पहले 3:30 बजे या 3:15 बजे जो भी हमारा 3 to 4 OTM है, मतलब 3 या 4 स्ट्राइक निफ्टी का कॉल आउट ऑफ द मनी, और ऐसी 3 से 4 स्ट्राइक पुट को हम सेल कर देते। अगर हम ये करते तो आप देखेंगे कि शुरुआत में, बिकॉज इंडिया विक्स इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, वॉलिटिलिटी नीचे गिर रही है, तो आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं ये कंबाइंड प्रीमियम के, वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएंगे। तो यहीं पे हमारी पहली स्ट्रैटेजी बनती है। सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी कि 4 जून को हमारा रिजल्ट है, तो ऑन द 3 जून जो भी उस समय निफ्टी चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 22,000 का, तो हम कम से कम 2 या 3 स्ट्राइक ऊपर और नीचे, मतलब 22, लेट्स से 22,200 की कॉल, मतलब 4 स्ट्राइक ऊपर, एंड 21,800 की पुट, ये हम सेल कर देंगे। तो वी आर सेलिंग बोथ दी ऑप्शंस। अगर आप चाहें तो आप हेजिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, बट टू बी ऑन द सेफर साइड। बट अभी एग्जांपल के लिए मैंने जो आपको दिखाया उसमें मैंने कुछ हेजिंग नहीं करी, तो ये मैं सेल कर रहा हूं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मेरे को जो टोटल मेरा प्रीमियम है, सो लेट्स से मेरे ये 100 रुपीज का था और ये भी 100 रुपीज का था, तो मैंने टोटल 200 रुपीज का अगर प्रीमियम को सेल किया है, और नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे लेट्स से विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर, जैसे ही मेरे को इसका 25% का प्रॉफिट मिलता है, मतलब जैसे मुझे इसमें 50 पॉइंट आते हैं, मैं दोनों लेग से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी बन रही है। ये मैं क्यों बना रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी चांसेस रहते हैं कि जो विक्स है वो कम होगा, वेगा कम होगा, और उसकी वजह से जो ऑप्शन के प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं वो काफी तेजी से नीचे टूटेंगे एंड हमारे को प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी थी जहां पर हम केवल एक दिन, मतलब एक दिन पहले ट्रेड ले रहे हैं, और विद इन नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स मार्केट के खुलने के हम एग्जिट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिमिलर रिजल्ट रहा जो पिछले 5 साल पहले आया था 2019 में, तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था। इनफैक्ट 50% की मूवमेंट आ गई थी इन फ्यू मिनट्स ओनली। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई। बट अगर आप आज से ही एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, मतलब पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग
नेकेड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब कॉल पुट को नेकेड सेल नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग को आयरन कॉन्डोर यूज करना पड़ेगा। आइडिया फिर भी यही है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जो भी इंडिया विक्स है वो काफी चांसेस नीचे गिरेगा, तो ऑप्शन सेलिंग से फायदा है। बट क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 25 दिन बचे हैं, तो हम लोग यहां पर हेजिंग करके जाएंगे। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जा रहा हूं, या आज की ऑप्शन चेन है, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो मैंने यहां पर एक्सपायरी डेट डाली है वो मैंने 6 जून की डाली है। 6 जून इसलिए बिकॉज जो 4 जून की क्योंकि इलेक्शन डे, तो उसका जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी है 6 जून की एक्सपायरी बन रही है। एज ऑफ टुडे आज निफ्टी चल रहा है 22,055 पे, तो मैं पहली बात तो क्योंकि इतनी दूर की एक्सपायरी है, वो भी बीच की वीकली एक्सपायरी है, तो मेरे को लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो मैं 500 के लेवल्स पर ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। मैं बीच के स्ट्राइक्स को ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि अगर मैं पुट साइड में, सो पुट्स आर ऑन द राइट साइड, अगर मैं पुट साइड में देखता हूं कि 21,500 की पुट, जो कि करीब 256 रुपीज की चल रही है, तो अगर मैं इसको सेल कर देता हूं, सो 21,500 को मैं सेल कर रहा हूं, आई कीप राइटिंग इट हियर, इनफैक्ट मैंने यहां लिख देता हूं, तो मैं 21,500 की पुट को मैं सेल कर रहा हूं करीब 250 रुपए पे, एंड यहीं पर मैं अब हेज भी लेने वाला हूं, तो अगेन 500 पॉइंट और दूर चले जाऊंगा मैं, मतलब 21,000 की पुट को मैं बाय कर लूंगा अराउंड 90 रुपीज। सो 21,000 की पुट को मैं बाय कर रहा हूं करीब 90 रुपीज का, तो ये मेरा पुट साइड का ट्रेड हो गया। एंड सिमिलरली आई विल गो फॉर द कॉल साइड ट्रेड, तो मैं 22,500 की कॉल जो कि 328 की है, इसको सेल कर रहा हूं एट 328 रुपीज, एंड इसी से एक 500 पॉइंट और ज्यादा दूर उसको मैं बाय कर लूंगा, जो कि 23,000 की कॉल बन रही है एट 175। तो ये मेरे ट्रेड बन रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं एक आयरन कॉन्डोर करके जा रहा हूं बिकॉज मेरे को अपने आप को हेज भी करना है, बट मेरे को अगर थीटा डे का बेनिफिट मिल रहा है तो उसका भी पूरा का पूरा बेनिफिट लेना है। तो अगर मैं ये आज ट्रेड बनाता हूं, तो एज ऑफ टुडे जो मेरा डायग्राम आ रहा है वो पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है। ऑब्वियसली अगर मार्केट इन्हीं दो लेवल्स के मेरे बीच में रहा तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट अगर मार्केट बहुत सिंगल डायरेक्शन में चले जाता है तो मेरे को लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का जो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है करीब 8,000 रुपए का। तो दैट इज अ टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट एज ऑफ टुडे। मैक्सिमम लॉस मतलब अगर मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में कुछ भी एडजस्टमेंट्स भी नहीं करता हूं और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो जो मेरा मैक्स लॉस है वो करीब 4,600 रुपीज का है। दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:1.7, 1:1.7। एंड अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो करीब 50% की है। सो इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%, विच इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेरे को 50% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी ब्रेक इवन की, मतलब कौन से लेवल्स हैं जहां तक अगर मार्केट गया तो मुझे लॉस नहीं होगा। तो ऑन दी डाउन साइड द ब्रेक इवन इज 21184 एंड ऑन द अपसाइड इट इज 22816। जैसे मैंने बोला आज निफ्टी करीब 22,000 का चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी मूव करता भी है तब भी मेरे को इसमें लॉस नहीं आएगा। टोटल जो मेरे पास जो रेंज है वो करीब 1600 पॉइंट की, अराउंड 1632 पॉइंट्स की मेरे पास रेंज बनती है, जो कि काफी अच्छी रेंज है। जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट आई तब जाके मेरे को 4,600 रुपीज का लॉस होगा। अब इस स्ट्रैटेजी के बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि हम इसको फुल्ली हेज कर रहे हैं, हम इसमें आयरन कॉन्डर कर रहे हैं, तो जो हमारा जो टोटल मार्जिन लगने वाला है वो 50,000 की कमी लगने वाला है, बट मैं यहाँ पे 50,000 मान के चल रहा हूँ। दैट मीन्स कि अगर जो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमको मिल जाता है, so I can make almost 16% returns in only about 3 to 4 weeks. So it's a huge return. It's a huge return, but a moderate amount of risk. तो आप इसको देख सकते हैं, और इसमें आप और भी अच्छे से, इसमें आप लेट्स से कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो आप वो भी करके इसको और भी बेटर कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कैलेंडर स्प्रेड पे एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं टू गेट मोर आइडियाज हाउ टू क्रिएट दिस स्ट्रैटेजी। कैसे लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे हम इलेक्शंस के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी के एग्जांपल दिए, एक तो पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो मैं अभी से शुरू कर सकता हूं, और दूसरी स्ट्रैटेजी जो केवल इलेक्शन से एक दिन पहले मैं इनिशिएट करूंगा और दूसरे दिन विद इन 1 to 2 आवर्स एग्जिट भी कर जाऊंगा। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लाइक द वीडियो। मैं आप मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.